नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा ये ब्लॉग है, चूँकि मैं गांव चली गई हुई थी, इसी वजह से मेरे कोई वीडियो भी नहीं आ रहे थे। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ गांव, और गांव पे हमारे जो है कुछ प्रोग्राम है। बच्चों का जनेऊ था और भागवत था, तो मैं जनेऊ में तो नहीं जा पाई, लेकिन भागवत में मैं पूर्णाहुति के दिन जा रही हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 5 बजे हम लखनऊ से निकले हैं और करीब 6-7 घंटे लग जाते हैं जाने में। तो मैं निकल गई हूँ और अब रास्ते में हूँ। और यहाँ देखिए ये टोल प्लाजा पे गाड़ी रुकी है, क्योंकि यहाँ भीड़ है। मुझे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो है फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, लेकिन जब नंबर आएगा तभी वो काम करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब रास्ता खाली हो फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो अब सिग्नल मिल चुका है और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और मैं वीडियो थोड़ा कट करके बनाई हूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। और अब देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ गांव के एरिए में। अभी तो गांव में पहुँची नहीं हूँ, लेकिन ये गांव का एरिया है। और आप देख रहे हैं काफ़ी डेवलप भी हो गया पहले के अपेक्षा। पहले यहाँ सड़कें इतनी ख़राब हुआ करती थी कि अगर आप इस रास्ते से चले जाएं तो आपकी पीठ वगैरह में दर्द हो जाएगा। लेकिन अब जो है यहाँ काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गया, सड़कें वगैरह अच्छे से बन चुकी हैं। और अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन अब जब मैं पहुँचने वाली होंगी तो मुझे पल्लू करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं अभी गाड़ी के अंदर पल्लू नहीं की हूँ। और जैसे ही मैं घर के नज़दीक पहुँचूँगी तो मुझे पल्लू करना पड़ेगा। और चूँकि अब आदत तो छूट चुकी है पल्लू वगैरह करने की, लेकिन गांव जब जाना होता है तो ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाना पड़ता है। साड़ी पहनो, फिर घूंघट करो, उसके बाद ही हम लोग गांव जाते हैं। तो अब हम काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुके हैं। और मैं अभी जब गांव पहुंच जाऊंगी अपने घर के सामने, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, चूँकि भीड़ भाड़ है, प्रोग्राम चालू हो गया। तो अब एकदम मैं नज़दीक आ गई हूँ घर के दरवाजे के पास। तो चलिए मैं दरवाजे पे चढ़ के मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए यहाँ तुलादान का प्रोग्राम हो रहा है। और तुलादान चूँकि हमारे यूपी में एक बहुत बड़ा दान इसको माना जाता है। और ये इस तरह से तराजू वगैरह बनाए जाते हैं, जिस पे एक तरफ जो है हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, दूसरी तरफ अनाज वगैरह और जो भी आपके पास है सब कुछ रखा जाता है। कपड़े, बिस्तर, सब कुछ रखा जाता है एक साइड, और एक साइड जो है हस्बैंड वाइफ बैठते हैं। तो उसी का ये प्रोग्राम हो रहा है। और भागवत देखिए ख़त्म हो चुका है। और अभी जब ये प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद हवन वगैरह होगा। तो ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। और ये है हमारी देवरानी छोटी, और इधर हमारी एक चाचिया सास हैं, वो भी खड़ी हैं। तो ये सारे प्रोग्राम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। और आप देखिए ये चाचा चाची हैं जो बैठ गए हैं, और अब उस साइड में जो है वो अनाज रखा जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उधर अनाज रखे जा रहे हैं। जब वो पलड़ा नीचे आ जाएगा और ये लोग ऊपर हो जाएंगे, तब समझिए कि ये दान पूरा हुआ है। तो इसी तरह से किया जाता है हमारे लोगों में, ये सब बहुत मान्यता है इसकी। तो अब देखिए आगे चल के शायद हम लोग को भी करना पड़े। तो ये लोग इधर बैठ गए हैं, उधर सब कुछ रखा जाएगा। और जब ये लोग ऊपर उठ जाएंगे तब फिर ये समझिए कि ये पूरा हो चुका है। और जब तक ये ऊपर नहीं उठते हैं उसके अनाज के बराबर, तब तक ये मान नहीं होगा। और ये है हमारी एक छोटी देवरानी जो पीछे खड़ी है, काफ़ी खूबसूरत है वो। और हम लोग यहाँ हैं, देखिए मैंने पल्लू भी कर रखा है। बहुत गांव में थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, तो मैं पल्लू कर ली हूँ। चूँकि काफ़ी दिन मुझे आए हो गया है, 2500 साल, लेकिन फिर भी मुझे पल्लू तो करना ही पड़ता है। और मैं करती भी हूँ, चूँकि गांव का माहौल है, उस तरह से लोग वहाँ रहते हैं गांव में। अब आप देख रहे हैं चाची हमारी बैठी हैं, उनको भी ऊपर पल्लू पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। और चूँकि आदत छूट जाती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, फ्री रहने की आदत हो चुकी है। लेकिन फिर भी गांव जब हम जाते हैं तो इसी तरह से रहते हैं।
और अब देखिए ये लोग बैठ चुके हैं और अभी भी वो पलरा उठा नहीं है। तो जब तक वो नीचे नहीं आएगा ये लोग ऊपर नहीं जाएंगे। तो सब कुछ उस पर अभी और रखा जाएगा। और अब जाके फाइनली देखिए ये हो चुका है, ये लोग ऊपर आ गए हैं और उधर का पलरा जो है नीचे हो गया है। अब जाके ये पूरा हुआ है दान। तो अब सारे सामान उधर से हटा लिए जाएंगे और ये लोग उठ जाएंगे। फिर जो है कुछ और प्रोग्राम है जो दान वगैरह बिस्तर वगैरह लगा के दिया जाता है। तो अब उस एरिया में चलेंगे लोग और उसको भी किया जाएगा। और ये हमारी देवरानी है और पीछे कुछ और लेडीज़ हैं गांव की। तो मैं जिसको पहचान नहीं रही थी, और देवरानी बस हमारी जो साथ में है सुंदर सी है, और वो लोग मैं नहीं जानती कौन है। इधर हो रहा है आरती, हवन हो चुकी है, आरती हो रहा है। और उसके बाद मैं चलिए आपको खेत का सैर कराऊंगी। गांव में मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन मुझे खेतों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं आपको गांव दिखाऊंगी। और ये देखिए घर के सामने ही कुछ खेत पड़े हैं जिसमें चना है, बकला है, लहसुन है और गाजर है। सब कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बोई गई हैं। तो मैं उसी में गई हूँ। तो ये लोग सब मेरे साथ गए हैं और साग जो है तोड़ रहे हैं। और तोड़ के जब ये साग घर में आएगा तो बनेगा, मैं खाऊंगी। ताज़ा ताज़ा साग का कुछ मज़ा ही और होता है। तो इसके लिए मैं गांव में गई हूँ और सब लोग तोड़ तोड़ के मुझे ही दे रहे हैं साग को। शहर में मिलते तो हैं लेकिन ताज़े नहीं मिलते हैं, और गांव में जो है ताज़े मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं वो घर है और घर के सामने ही सारी खेती लगी हुई है। पालक भी लगा है, लहसुन है, चना है, गोभी है, सब्जियां भी लगी हैं बहुत सारी, प्याज है हरी। तो मैं यहाँ खेत में थोड़ा सा सोची कि घूम लूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और चूँकि मैं हरी हरी घास में रेड कलर की साड़ी पहन के गई थी तो थोड़ा अलग ही लुक आ रहा था इसका। तो देखिए आप लोग और इन्जॉय करिए। और यही कारण था कि मैं आजकल जो है कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं घर में थी नहीं, गांव चली गई थी, तो इसके कारण मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो अभी आप इसी वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको खेतों में अच्छा लगता है या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग भी की है थोड़ी सी। और अगर खेत में ताज़े ताज़े मिले कोई भी चीज़ तो उसका स्वाद भी अलग होता है, और उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता किसी भी चीज़ से। तो देखिए सब लोग मेरे साथ साथ खेतों में एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों अब मैं देखिए आ गई हूँ अपने घर वापस गोरखपुर, और कपड़े हमने चेंज कर लिए हैं। मैं अपने रूम में हूँ तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये है सुबह का टाइम जहाँ मैं वापस जा रही हूँ अब घर के लिए, लखनऊ के लिए मैं आ रही हूँ। तो पहले मैं रास्ते में अपने घर पे जाऊंगी मायके में। और ये मेरा घर है, ये देवर हमारे हैं, सास ससुर हैं। और ये देखिए वहाँ जिस कॉर्नर से शुरू हुआ है वहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा घर ही है, इतना बड़ा। और ये है गोरखपुर सिटी मेडिकल रोड जिस पे मैं अब जा रही हूँ। और अब जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, रास्ते में आपको दिखाऊंगी मैं रामगढ़ ताल, जिसको मैं योगी बाबा ने बहुत ही अच्छा बना दिया है। ये देखिए बिल्कुल पर्यटन स्थल इसको बना दिया है। पहले यहाँ बहुत ही गंदगी वगैरह रहती थी, कोई देखभाल नहीं थी, लेकिन अब इसकी सूरत इतनी अच्छी हो चुकी है कि यहाँ शाम के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ रुकी नहीं हूँ, बस रास्ते में ये पड़ रहा था तो घूमते हुए मैं चली गई हूँ। और अब मैं चली जाऊँगी अपने मायके, वहाँ मैं अपने बहनों वगैरह से मिलूँगी और फिर मैं लखनऊ के लिए वापस आऊँगी। तो देखिए ये रास्ते का ही सीन है सारा, और ये रामगढ़ ताल के पास का ही सारा कुछ। और अब मैं धीरे धीरे शहर के तरफ एंट्री कर रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने मायके, और ये हमारी बहन की बेटी है जो कि बहुत ही शरारती है और बहुत ही प्यारी भी है। तो ये हम लोग खेत में यहाँ भी थोड़ा सा एंजॉय करिए हैं मायके के खेत में, और उसके बाद मैं लखनऊ के लिए आ जाऊँगी। तो ये हमारी दोनों बहनें हैं और ये उसकी बेटी है। तो ये खेत के पास ही हम लोगों ने थोड़ा सा इसको क्लिप तैयार कर लिया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।